एक सेकंड में देख कर आती हूँ। ठीक है। शरीन, दरवाजा बंद करो। सीजा घर पर तो नहीं है ना? वो मिसेस मेरेबान के पास गए हैं। क्या हुआ? तुमने मुझे उस वायर के बारे में क्यों नहीं बताया? कौन सी वायर? क्या तुम्हें नाजली के सैडल के नीचे कुछ मिला था? केमाल ने तुम्हें बताया? उसने मुझसे प्रॉमिस करवाया था और खुद तुम्हें बता दिया। केमाल नहीं, शाहिदे ने तुम दोनों को इस बारे में बात करते हुए सुना। तुम सच कह रही हो? तो ये सच है ना? देखो सुहान, वो एक शार्प वायर थी, वैसी ही जो फार्म हाउस में लगी हुई है। तुम ये कैसे जानती हो? सीजर ने कहा था कि फार्म हाउस में कोई ऐसा है जो तुम्हें हर्ट करना चाहता है। या फिर वो ये चाहता था कि हम ऐसा ही सोचें। मैं कुछ समझी नहीं। नेवर माइंड, मैं बाद में मिलती हूँ। क्रिस्टल्स के पकड़े जाने के बाद सस्पेक्ट की पुलिस कस्टडी में हार्ट अटैक से मौत हो गई। खबरों के मुताबिक स्मगल किए गए क्रिस्टल्स एक माइन से निकाले गए थे जो सुरक्षा कारणों से बंद कर दी गई थी। कहा जा रहा है ये क्रिस्टल्स डायस्पोर हैं और मार्केट में इनकी काफी वैल्यू है। सस्पेक्ट इन क्रिस्टल्स को स्मगल करके विदेशी मार्केट में बेचना चाह रहा था। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मेरी खूबसूरत बीवी कहाँ है? मुझे नहीं पता। और मॉम? वो इस वक्त सो रही हैं। मिस सुहान, मुझे ये आदमी याद है। तो वो आपसे मिलने आया था? हाँ, और मैंने कहा कि मैं उनका एक्स लॉयर हूँ, पर उसने कहा कि उसने बहुत मुश्किल से ये मैंशन ढूंढा है और इसलिए वो पहले मुझसे बात करना चाहता था। क्या ये कोरलुदाग फार्म हाउस के साइड वाले मैंशन के बारे में था? नहीं, वो कोरलुदाग फार्म हाउस में ज्यादा इंटरेस्टेड था और जब उसने मैंशन की बात की तो मुझे लगा कि तुम्हारी शादी हो गई, तो उसने पूछा कि क्या सुहान मैंशन बेचेगी। इसका मतलब उसे विल के बारे में पता है। ये सबको जरूर पता है। ठीक है। हाँ बोलो बानो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नहीं बानो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये असली शादी नहीं है। ये शादी बस एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है। मुझसे झूठ मत बोलो प्लीज, मुझसे झूठ मत कहो सोहन। सीजर अपना दिल तुम्हें दे बैठा है। वो तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसे एक मौका मिला था, वो भी उसने गवा दिया। पर तुम खुश नहीं रहोगी सोहन, और ये मत समझना कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है। समझ गई तुम पछताओगी। तुम बहुत पछताओगी।
सुहान, सीज़र, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हुआ क्या है? मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी बातें करने के लिए बहुत देर हो चुकी है? हाँ, जानती हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाऊं। अगर मैंने और देर कर दी तो रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा? हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम मेरे साथ रहोगी। ये देखिए मॉम। क्या हुआ रीजा, क्या चाहिए तुम्हें? एक लेटर? क्या बात है। शायद इसने 30 साल में पहली बार एक लेटर लिखा होगा। जरा देखो तो उन्हें, आज कितने एक्साइटेड लग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? बहुत एक्साइटेड है। क्या सचमुच? मैं तो पहले ही समझ गया था क्या? कि उनकी शादी एक मजाक नहीं है। तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो?
ऐसा कुछ नहीं है। किमान बताओ ना। सरीन, बच्चों की तरह हरकत क्यों कर रही हो तुम? किमान मुझे जानना है, बताओ ना क्यों स्माइल कर रहे हो, बताओ। सुबह जब मैं गार्डन में काम कर रहा था तब मैंने उन दोनों को देखा गेस्ट हाउस से बाहर निकलते हुए। तुम झूठ बोल रहे हो। आई कांट बिलीव इट। मुझे तो पता था कि ये शादी कोई गेम नहीं है। तुम्ही ने तो कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और कभी दूर नहीं रह सकते। हाँ वो तो है, लेकिन फिर क्यों? मिस्टर सीजर ने कहा था कि फार्म हाउस में ऐसा कोई है जो तुम्हें हर्ट करना चाहता है। या फिर वो ये चाहता था कि हम ऐसा सोचें। क्या हुआ? आज सुहान मुझसे मिलने आई थी और वो बहुत टेंशन में थी, जैसे कुछ हुआ हो। मिसेस चाहते ने हमें बात करते हुए सुन लिया था केमाल। उन्होंने सुहान को उस बार्ब वायर के बारे में बताया जो सैडल के नीचे मिली थी। मतलब उन्होंने मिस्टर कुरहान को बताया और उन्होंने सुहान को बताया। वो कैसे? उन्होंने कब सुना? पता नहीं, वो सीजर को ब्लेम कर रही थी। अब तुमने देख ही लिया ना कि वो माहौल कैसे खराब करते हैं। देख लिया ना। एनीवे, मिस्टर सीजर को कुछ मत बताना। यहाँ तो सब के सब पागल हैं। मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर सुहान से फोन करके पूछो अगर इसके आगे भी कोई बात हो तो। हाँ सही कहा तुमने। वो जरूर बिजी होगी क्योंकि बहुत दिनों से वो ऑफिस भी नहीं गई है ना। पक्का वो किसी काम में फंस गई होगी। हाँ, हो सकता है। सुहान, हेलो आंटी। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मुझे कुछ काम करना है, फिर बात करती हूँ। ठीक है, तुम कुछ पीना चाहोगी? नहीं। तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ आई हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। माय लव, मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी हो तुम चाहते? अकेली हूँ। इस घर में मेरा कोई भी नहीं है मेरे ओह। बच्चे के अलावा। ऐसा मत कहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप मेरी टेंशन मत लो, ये सब हार्मोन्स की वजह से ही ऐसा वैसा हो रहा है। ये सिर्फ हार्मोन्स की वजह से नहीं हो रहा। इस वक्त हम बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। हम सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सही कहा। अगर मेरा ये हाल है तो पापा ये सब कैसे सह रहे होंगे? ऊपर वाला उन्हें ताकत दे।
आप सोच सकती हैं कि क्या हो सकता है? क्या आप सोच सकती हैं कि वो आदमी हम सबको एक एक करके मार रहा है? घबराओ मत जाहिदे, मिस्टर ताहसिन ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये सच है। पर इसे नसीब के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उस विल के बारे में कुछ ना कुछ करना ही होगा। पापा इसके बारे में कुछ कर सकते हैं ना? मेरा मतलब इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम सबको एक ही लाइफ मिलती है और हमें उसे जीना भी चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरे बच्चों। हमने भी आपको बहुत मिस किया। पर अब हम साथ हैं, देखो हम दोनों यहाँ हैं। मुझे बहुत दुख है कि मैं हार गई। नहीं नहीं मॉम, ऐसा मत कहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हारी नहीं है मॉम। लाइफ में सब कुछ एक इल्यूशन है, हर वक्त हर पल, मरने तक सब कुछ। नहीं मॉम, आप हार मत मानिए प्लीज। देखिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर ताहसिन और उनके बच्चों के बीच नहीं पड़ना चाहती जाहिदे। आपको करना ही होगा। देखिए, सुहान सिर्फ अपने पापा के ही खिलाफ नहीं हुई है, बल्कि उस आदमी के लिए वो इस घर में सबके खिलाफ हो गई है। आप ये मत भूलिए। क्या हुआ? अब क्या मिस्टर ताहसिन शाम को घर आने वाले हैं? मैं डिनर उसी हिसाब से बनाऊंगी ना। मुझे नहीं पता। वो फोटोज देखी जो मैंने भेजी थी? हाँ हाँ, वो आदमी कौन है? हम पुलिस में साथ ही थे। वो मेरा बॉस था, कमिश्नर मुत्तू। हमें यही चाहिए था। हमें यही चाहिए था। मुझे पता था मेहमत अपने पुराने साथियों को कभी नहीं छोड़ेगा। मगर मेरे साथ कमिश्नर मुत्तू को भी उसकी पोस्ट से निकाल दिया था। मुझे लगा कि वो भी मेरी तरह कोरलू दाग का विक्टिम है, और बाद में दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। पर अभी भी वो काफी खुश लग रहा है और ऑब्वियसली एक आलीशान जिंदगी जी रहा है। तो आपको सेम रीजन की वजह से नहीं निकाला गया था, बल्कि आपका मुंह बंद रहे इसीलिए निकाला गया था, और उसे निकाला था ताकि उससे कुछ उगलवाया ना जा सके। सही कह रहे हो। आप उस पर नजर रखिएगा, ठीक है? डोंट वरी, मेरी नजर है उस पर, मैं देख लूंगा। ओके, थैंक यू।